बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारबेक्यू चिकन बाइट्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार होती हैं। जितनी सिंपल और इजी रेसिपी है उतनी ही ज़्यादा ये डिलीशियस चिकन बाइट्स बनती हैं। सॉफ्ट, टेंडर, जूसी और सॉसी ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार होती हैं। और इसको बनाएंगे मज़ेदार सी सीक्रेट सॉस के साथ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन बाइट्स को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद बाइट साइज स्ट्रिप्स में काट लिया है। और जो इसके स्ट्रिप्स हैं वो ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए। मीडियम साइज के इसके स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे। या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक छोटे साइज का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को चिकन में मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। मैरिनेट करने से चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी होगी और मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप चाहें तो चिकन को ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं या फिर 2 से 3 घंटे के लिए भी चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो चिकन बाइट्स के लिए मज़ेदार सी बारबेक्यू सॉस रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के बारबेक्यू सॉस। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने मीडियम साइज का नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हनी डालने से ये सॉस मीठी नहीं होगी, बल्कि जो इसमें सॉसेज ऐड की हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मज़ेदार सी बारबेक्यू सॉस रेडी हो गई है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। इस तरह करने से चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो चिकन के जूसीस हैं वो सारे रिलीज़ हो जाए। तो चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन के जो जूसीस हैं वो सारे रिलीज़ हो गए हैं। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जो चिकन के जूसेस निकले हैं उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा और चिकन हार्ड हो जाएगी। अब दोबारा से चिकन को कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए रखेंगे स्टीम में, ताकि अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अपने ही जूसेस में पकेगी तो बहुत आसानी से चिकन गल जाएगी। 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं।
पानी सारा चिकन का खुश्क हो गया है, चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अपने ही जूसेस में पककर चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इसके जूसेस जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे और चिकन भी ड्राई हो जाएगी। तो मज़ेदार सी बाइट्स रेडी हो गई हैं। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। अच्छी तरह से गार्लिक को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो गार्लिक को मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो 2 कलर की मैंने शिमला मिर्च ली है, आधा कप मैंने रेड बेल पेपर ली है और आधा कप ही मैंने ग्रीन वाली कैप्सिकम ली है। और अगर आपके पास रेड बेल पेपर नहीं है तो उसकी जगह ग्रीन कैप्सिकम ही यूज़ कर लें। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया था, वो भी इसमें डालेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और गार्लिक का फ्लेवर जो है वो सब्जियों में आ जाए। ज़्यादा देर तक सब्जियों को कुक नहीं करना है, इनको थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे जो कि सॉस पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी, और सॉस डालकर भी सब्जियों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए और सब्जियां जो हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए सॉस के साथ सब्जियों को कुक करेंगे, ताकि सॉस का जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा-सा थिक हो जाए। तो सॉस को मैंने पका लिया है, थोड़ी-सी गाढ़ी भी हो गई है और सब्जियां भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो जैसे ही सब्जियों को सॉस के साथ पका लेंगे तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चिकन बाइट्स, जो कि पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। और चिकन बाइट्स को डालकर भी सॉस के साथ दोबारा से कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो चिकन बाइट्स में आ जाए। यकीन करें, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बारबेक्यू चिकन बाइट्स बनती हैं कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट की बारबेक्यू चिकन बाइट्स खाना तो भूल ही जाएंगे। अब चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है सॉस के साथ, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। और अब इस पर डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो सॉस में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार जो है वो बारबेक्यू चिकन बाइट्स रेडी हो गई हैं। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको गार्निश करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियन के साथ। या फिर अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो इसकी जगह आप हरा धनिया डाल दें। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी और इररेसिस्टिबल चिकन बाइट्स रेडी हो गई हैं। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बार-बार इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी, जूसी ये बारबेक्यू चिकन बाइट्स बनकर तैयार होती हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी सॉस रेडी हुई है और बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी इसकी चिकन बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन बाइट्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।